8 बजे के बाद नहाने वाली महिलाएं ये वीडियो जरूर देखें। गरुड़ पुराण क्या कहता है? क्या आप भी 8 बजे के बाद नहाती हैं? क्या आपके घर में भी सारा घर का काम खत्म होने के बाद नहाया जाता है? यदि ऐसा है तो आप सावधान हो जाइए। आपकी ये 8 बजे के बाद नहाने की आदत अनजाने में आपका नुकसान करवा रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार देर से नहाने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार का नुकसान भी कराता है। इस नुकसान से बचने के लिए ये वीडियो ध्यान से देखें और जानें कि गरुड़ पुराण क्या कहता है देर से नहाने वाली महिलाओं के लिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को किस समय उठना चाहिए और किस समय नहाना चाहिए, और अगर कोई महिला देर से यानी कि 8 बजे के बाद नहाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। साथ ही बताएंगे कि ना नहाने वालों के लिए गरुड़ पुराण में क्या सजा लिखी हुई है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जिन लोगों को गरुड़ पुराण की जानकारी नहीं है उनके लिए बता दें कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें गरुड़ भगवान विष्णु से कुछ सवाल पूछते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब दिया है भगवान विष्णु ने। इसी सवाल जवाब की श्रृंखला में जीवन जीने की कला छिपी है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। हिंदू धर्म के पुराणों में गरुड़ पुराण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद मुक्ति पाने के लिए गरुड़ पुराण का सुनना जरूरी होता है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। ये पुराण जीने के तरीकों के साथ साथ मरने और मरने के बाद की यात्रा के बारे में भी बताता है। इस पुराण को मुख्य गारुड़ी विद्या भी कहा गया है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मृत्यु के बाद आत्माओं का क्या होता है, कौन से कार्यों का परिणाम नर्क का होता है, मृत्यु के बाद कौन सी योनियों में जन्म मिलता है तथा नर्क में जाने के बाद पापियों की क्या दुर्दशा होती है। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ के उलझनों को दूर करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिए थे, उसी उपदेश का डिस्क्रिप्शन गरुड़ पुराण में किया गया है। भगवान विष्णु जी का यही उपदेश गरुड़ पुराण का सार है। ये तो बात हो गई कि गरुड़ पुराण क्या है। अब बात करते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार देर से नहाने वालों के लिए क्या सजा बताई गई है। शास्त्रों में नहाने के लिए कौन सा समय सही बताया गया है। साथ ही बताएंगे कि जल्दी नहाने के क्या फायदे हैं और देर से नहाने के क्या नुकसान है। तो चलिए बिना स्किप किए अंत तक वीडियो में बने रहिए। हमारी संस्कृति में स्नान का बड़ा महत्व है। रोजाना शरीर की शुद्धि के लिए शास्त्रों में स्नान को एक महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। अगर व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है तो उसे अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही दिन भर तरोताजा महसूस करता है। स्नान से हमारा तन तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हमारा मन भी स्वच्छ रहता है। पुरानी कहावतों में कहा भी गया है कि स्वच्छ तन में स्वच्छ आत्मा का निवास होता है। जैसे शरीर की स्वच्छता के लिए रोजाना सुबह नहाना जरूरी है, ठीक वैसे ही ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किस समय स्नान करना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में नहाने के समय को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। मुनि स्नान सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच, देव स्नान सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच, मानव स्नान सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच, राक्षसी स्नान सुबह 8 बजे के बाद। मुनि स्नान ये स्नान सुबह सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इसका समय सुबह 3 से 4 बजे के बीच होता है। ये स्नान सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि इस समय ऋषि मुनि स्नान कर साधना करते हैं। इस दौरान स्नान करने वाले व्यक्तियों के घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जो लोग इस समय स्नान करते हैं वे ऋषि मुनि के श्रेणी में आते हैं। उनकी विद्या की वृद्धि हमेशा होती रहती है और शरीर निरोगी रहता है। देव स्नान ये स्नान सुबह 4 से 6 बजे के बीच किया जाता है। इस स्नान को उत्तम स्नान माना गया है। इस बीच स्नान करने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुख शांति व संतोष हमेशा बना रहता है। उसे धन की प्राप्ति होती रहती है। इस समय स्नान करने वाले लोगों के मन में हमेशा धैर्य बना रहता है। जो लोग सुबह 4 से 6 बजे के बीच स्नान करते हैं वे देवताओं की श्रेणी में आते हैं। मानव स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद किया गया स्नान मानव स्नान कहलाता है। यह स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। जो व्यक्ति इस समय स्नान करते हैं वे मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। इस समय स्नान करने वालों को जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। उनको हमेशा अच्छे कर्मों की सूझता मिलती रहती है। घर में कलेश नहीं होता और साथ ही परिवार में एकता और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। राक्षसी स्नान आज के समय में काफी लोग सूर्योदय के बाद या चाय नाश्ता करने के बाद स्नान करते हैं। ऐसे स्नान को राक्षसी स्नान कहा जाता है। यह स्नान सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। यह स्नान हिंदू धर्म में निषेध है।
इस दौरान स्नान करने वालों को जीवन में दरिद्रता, हानि, क्लेश, धन हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं वे राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमें मुनि स्नान, देव स्नान या मानव स्नान ही करना चाहिए। रात के समय या शाम के समय नहाना नहीं चाहिए। यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का दिन हो तो उस कंडीशन में रात के समय स्नान किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि 8 बजे के बाद क्यों नहीं नहाना चाहिए। अब बात करते हैं नहाने की सही विधि की। शास्त्रों के अनुसार हमें हर कार्य से पहले भगवान को याद करना चाहिए तथा कार्य को सफल बनाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। उसी प्रकार नहाते समय हमें ये मंत्र बोलना चाहिए: गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, इस जल में पधारिए। इसका मतलब है कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूँ उस जल में पधारिए और अपनी असीम कृपा मुझ पर बनाइए। कुछ लोग नहाते समय पहले पूरे शरीर को गीला करते हैं और अंत में सिर पर पानी डालते हैं, जबकि ये गलत है। हमें नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए और फिर पूरे शरीर पर। इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि इस तरह नहाने से हमारे सिर की गर्मी शरीर से होते हुए पैरों से बाहर निकल जाती है। अब आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कई दिन नहीं नहाते उनको क्या सजा मिलती है। साथ ही ना नहाने के नुकसान भी आपको बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए नए दिन की शुरुआत करता है तो उसका कोई काम नहीं बनता और असफलता प्राप्त होती है। इसका कारण है कि बिना स्नान किए व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बना रहता है और धर्मशास्त्रों के अनुसार नकारात्मक शक्तियां वहीं वास करती हैं जहां अपवित्रता का वास हो। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता वो नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे उसके मन में भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन नहीं नहाता तो उसके जीवन में मनुष्यत बनी रहती है, उसका मन हमेशा कलेश में रहता है तथा उसे धन हानि का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हमें रोजाना स्नान करना चाहिए, वो भी सुबह 8 बजे से पहले। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट और धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना था, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। स्नान के उचित समय के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि किस समय स्नान करना चाहिए और उचित समय पर स्नान करने के क्या फायदे हैं तथा अनुचित समय पर स्नान करने के क्या नुकसान हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।